नमस्कार साथियों, ज्ञान स्तरीय गुरुकुल में आपका स्वागत है। साथियों, आज के हमारे मुख्य टॉपिक होंगे राष्ट्रपति, राष्ट्रपति की शक्तियां, उपराष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति की शक्तियां, प्रधानमंत्री व मंत्रिपरिषद, संसद व संसद के सदन। राष्ट्रपति भारत के संविधान के अनुसार राष्ट्रपति भारत गणराज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है, कॉन्स्टिट्यूशनल हेड होता है। ये राष्ट्रपति सभी कार्यपालिका शक्तियों का स्रोत है, यद्यपि वह कार्य मंत्रिपरिषद की सलाह से करता है। राष्ट्रपति सभी कार्यपालिका शक्तियों का स्रोत है। जितने भी देश के अंदर कार्य होते हैं सभी राष्ट्रपति के नाम से होते हैं। अनुच्छेद 52 के अनुसार भारत में एक राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 53 कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। राष्ट्रपति नाम मात्र की कार्यपालिका होता है, वास्तविक कार्यपालिका प्रधानमंत्री व उसका मंत्रिमंडल होता है। अनुच्छेद 54 से 62 राष्ट्रपति के चुनाव, योग्यता, शपथ और कार्यकाल हटाने की प्रक्रिया, महाभियोग, रिक्ति आदि का प्रावधान किया गया है। राष्ट्रपति का चुनाव प्रत्यक्ष जनता द्वारा नहीं किया जाता है, बल्कि जनता के जो प्रतिनिधि होते हैं, सांसद, उनकी वोटिंग के द्वारा निर्वाचन मंडल द्वारा किया जाता है, जिसमें शामिल होते हैं भारत के संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, लोकसभा प्लस राज्यसभा, राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, केंद्र शासित प्रदेशों दिल्ली और पुडुचेरी के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, इनके द्वारा राष्ट्रपति का चुनाव होता है। योग्यता भारत का नागरिक होना चाहिए, आयु 35 वर्ष से ऊपर होनी चाहिए, 35 से कम नहीं होनी चाहिए, संसद का सदस्य बनने की योग्यता हो। कहने का मतलब यह है लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य होना चाहिए, और जिस समय ये राष्ट्रपति का चुनाव जीत जाते हैं उस समय इनकी योग्यता स्वतः समाप्त हो जाती है। लाभ के किसी पद पर न हो, कोई सरकारी पद पर यह कार्य न करते हो। कार्यकाल 5 वर्ष का इनका कार्यकाल होता है, परंतु पुनः चुनाव हो सकता है। त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देते हैं और महाभियोग द्वारा इनको हटाया जा सकता है। महाभियोग की प्रक्रिया लोकसभा और राज्यसभा दोनों में पारित की जाती है। राष्ट्रपति को अनुच्छेद 61 के तहत महाभियोग के द्वारा हटाया जा सकता है अगर वह संविधान का उल्लंघन करता है या दोषी है। आगे चलते हैं। शक्तियां। कार्यपालिका प्रधानमंत्री व अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है राष्ट्रपति। राज्यपालों, मुख्य न्यायाधीशों, चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति, केंद्रीय सेवाओं की देखरेख राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। विधायी शक्तियां। संसद का सत्र बुलाना और स्थगित करना या संसद को भंग करना ये राष्ट्रपति के कार्य होते हैं, लेकिन ये सारे कार्य प्रधानमंत्री की सिफारिश पर किए जाते हैं। संसद को बुलाना और स्थगित करना ये प्रधानमंत्री की सिफारिश पर होता है। संसद को भंग करना यह भी प्रधानमंत्री की सिफारिश पर होता है। या अविश्वास प्रस्ताव पारित होने पर यदि किसी मंत्री के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता है तो संपूर्ण संसद को भंग कर दिया जाता है, संपूर्ण मंत्रिमंडल निलंबित माना जाता है। अध्यादेश जारी करना अनुच्छेद 123 के अनुसार, विधेयकों को स्वीकृति देना या उन्हें वापस भेजना ये भी राष्ट्रपति का कार्य है। लेकिन यदि वही विधेयक दोबारा आता है तो राष्ट्रपति वहां हस्ताक्षर करने के लिए बाध्य है, राष्ट्रपति को हस्ताक्षर करना होता है। राष्ट्रपति नाम मात्र की कार्यपालिका है, वास्तविक कार्यपालिका प्रधानमंत्री एवं उसका मंत्रिमंडल है। इसलिए प्रधानमंत्री या उसके मंत्रिमंडल द्वारा जितने भी प्रस्ताव भेजे जाते हैं सभी पर राष्ट्रपति के हस्ताक्षर होने आवश्यक होते हैं और राष्ट्रपति को हस्ताक्षर करने पड़ते हैं। केवल सलाह दे सकता है राष्ट्रपति, लेकिन हस्ताक्षर करने के लिए मना नहीं कर सकता है। आगे चलते हैं। न्यायिक शक्तियां। न्यायिक शक्तियों में क्षमादान की शक्ति राष्ट्रपति के पास, दंड माफी राष्ट्रपति के पास है। आर्टिकल 72 में इसका उल्लेख किया गया है। आपातकालीन शक्तियां
राष्ट्रीय राज्य वित्तीय आपातकाल की घोषणा। अनुच्छेद 352 में बाहरी आक्रमण होने पर। 356 देश के अंदर किसी भी राज्य में संविधान के अनुसार सरकार न चलने पर। 356 देश के अंदर वित्तीय व्यवस्था के गड़बड़ा जाने पर। 360 के तहत वित्तीय अव्यवस्था के साथ 360 के तहत राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है, लेकिन 360 के तहत आज तक आपातकाल की घोषणा भारत के अंदर नहीं हुई है। राष्ट्रपति व मंत्रिपरिषद का संबंध। राष्ट्रपति सभी कार्य अपने विवेक से नहीं करता, बल्कि मंत्रिपरिषद की सलाह पर करता है। यह सलाह बाध्यकारी होती है। मैंने आपको पहले ही बताया, राष्ट्रपति को प्रधानमंत्री व उसके मंत्रिमंडल की जितनी भी सिफारिशें होती हैं वो माननी होती है। महाभियोग की प्रक्रिया। संसद के दोनों सदनों में 2/3 बहुमत से महाभियोग की प्रक्रिया पारित की जाती है। केवल संविधान के उल्लंघन पर ही यह प्रक्रिया अपनाई जाती है। अनुच्छेद 61 के तहत इसकी विस्तृत प्रक्रिया दी गई है। राष्ट्रपति की आधिकारिक निवास राष्ट्रपति भवन होता है। प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। वर्तमान राष्ट्रपति 2025 द्रौपदी मुर्मू है। भारत की पहली महिला राष्ट्रपति प्रतिभा देवी पाटिल है। आगे चलते हैं इसी क्रम में। राष्ट्रपति भारत की एकता, अखंडता और संविधान की रक्षा का प्रतीक है। यद्यपि वह कार्यपालिका का प्रमुख होता है, फिर भी वह संविधान और जनहित की रक्षा हेतु बाध्य होता है। उपराष्ट्रपति की तरफ चलते हैं। साथियों, सारे टॉपिक क्लियर होने के बाद इनसे संबंधित हमारी बहुविकल्पीय प्रश्नों की श्रृंखला है, वहां से भी हमारे बहुत सारे कंफ्यूजन दूर होने वाले हैं। एक एक करके सभी को आराम से पढ़ते रहते हैं। उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति भारत के संविधान के अनुसार देश का सर्वोच्च संवैधानिक पद है। वह राष्ट्रपति के पद का निर्वाहक होता है, यानी राष्ट्रपति की अनुपस्थिति रहने पर उनकी जिम्मेदारी संभालता है। इसके अलावा वह राज्यसभा का सभापति भी होता है। अनुच्छेद 63 भारत में एक उपराष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 64 उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के अभाव में कार्य करेगा, लेकिन जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का कार्य करता है तो वह राष्ट्रपति का वेतन प्राप्त करता है। दोनों जगह का वेतन उसको नहीं दिया जाता है, यह भी ध्यान रखने वाली बात है। अनुच्छेद 65 उपराष्ट्रपति की शपथ और कार्य। अनुच्छेद 66 उपराष्ट्रपति के चुनाव का प्रावधान। आगे चलते हैं। उपराष्ट्रपति का चुनाव। उपराष्ट्रपति का चुनाव निर्वाचन मंडल द्वारा किया जाता है, जिसमें शामिल होते हैं दोनों सदनों लोकसभा राज्यसभा के सभी सदस्य, चयनित और मनोनीत होगा। यह चुनाव एक गुप्त मतदान होगा है। योग्यता भारत का नागरिक हो। न्यूनतम आयु 35 वर्ष हो। 35 वर्ष इसलिए रखी गई है क्योंकि राष्ट्रपति के अनुपस्थित रहने पर उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति का कार्यकाल देखना होता है। तो राष्ट्रपति की आयु 35 वर्ष है, तो यहाँ इनकी भी कम से कम 35 वर्ष होनी चाहिए। संसद के किसी भी सदन का सदस्य बनने के लिए योग्य होना चाहिए, मतलब किसी एक सदन की सदस्यता होनी चाहिए। किसी लाभकारी पद पर न होना चाहिए, किसी सरकारी पद पर न होना चाहिए। आगे कार्यकाल। उपराष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष होता है। पुनः चुनाव संभव है इनके लिए भी, यदि उपराष्ट्रपति त्यागपत्र दे देते हैं। आगे रिक्त होने पर राष्ट्रपति के समान ही उपराष्ट्रपति के लिए भी रिक्ति की प्रक्रिया होती है। शक्तियां और कर्तव्य। राष्ट्रपति के अभाव में पद की जिम्मेदारी। राष्ट्रपति पद खाली होने पर अनुपस्थिति में उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का कार्य संभालते हैं। सारी सुविधाएं राष्ट्रपति वाली मिलती हैं यदि ऐसी स्थिति आती है। राज्यसभा के सभापति। उपराष्ट्रपति संसद के उच्च सदन राज्यसभा के सभापति होते हैं। राज्यसभा की कार्रवाई का संचालन करते हैं, नियम बनाते हैं और सदन में अनुशासन बनाए रखते हैं। अन्य अधिकार। उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सामान्य नियमों के तहत काम करते हैं। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के बीच मतभेद पर चुनाव आयोग की सलाह लेते हैं। महाभियोग। उपराष्ट्रपति को राज्यसभा या लोकसभा के किसी भी सदन से अनुपस्थित बहुमत
उपस्थित बहुमत से हटाया जा सकता है यदि वह संविधान के किसी प्रावधान का उल्लंघन करता है। यह प्रक्रिया राष्ट्रपति के महाभियोग से अलग और थोड़ी सरल होती है। भारत के पहले उपराष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। उपराष्ट्रपति का निवास उपराष्ट्रपति भवन होता है जो नई दिल्ली में स्थित है। वे राज्यसभा की कार्यवाही का संचालन करते हुए उच्च सदन के स्थायी अध्यक्ष होते हैं। केवल राज्यसभा ही एक ऐसा सदन है जो कभी भी भंग नहीं होता है। लोकसभा कभी भी भंग हो सकता है। राज्यसभा स्थायी सदन होता है। राज्यसभा को उच्च सदन भी कहा जाता है। आगे चलते प्रधानमंत्री एवं मंत्री परिषद। भारत सरकार की कार्यपालिका शक्ति का नेतृत्व प्रधानमंत्री करते हैं। प्रधानमंत्री केंद्रीय मंत्री परिषद के प्रमुख होते हैं और सरकार की नीति निर्धारण तथा कार्यान्वयन के लिए मुख्य जिम्मेदार होते हैं। मंत्री परिषद में विभिन्न मंत्रालयों के मंत्री शामिल होते हैं जो सरकार के विभिन्न विभागों का संचालन करते हैं। अनुच्छेद 74 मंत्री परिषद प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति को सहायता और परामर्श देती है। अनुच्छेद 75 प्रधानमंत्री और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति उनके कर्तव्य संसदीय उत्तरदायित्व होते हैं। अनुच्छेद 77 मंत्री परिषद की कार्रवाई और निर्णय होते हैं। अनुच्छेद 78 प्रधानमंत्री के विशेष कर्तव्य यहाँ दिए गए। प्रधानमंत्री का चुनाव और नियुक्ति। प्रधानमंत्री आमतौर पर उस पार्टी या गठबंधन के नेता होते हैं जिनके पास लोकसभा में बहुमत होता है। प्रधानमंत्री का सीधा चुनाव नहीं होता है। प्रधानमंत्री किसी पार्टी से जीता हुआ सांसद होता है। आगे राष्ट्रपति द्वारा यह नियुक्त किया जाता है। यदि कोई पार्टी बहुमत में नहीं है तो राष्ट्रपति बहुमत साबित करने के लिए चुनाव करवाता है। दूसरी चीज, यदि कोई व्यक्ति किसी सदन का सदस्य नहीं है तब भी वह प्रधानमंत्री बन सकता है, लेकिन 6 महीने के अंदर अंदर उसको किसी सदन की सदस्यता लेनी जरूरी होती है। मंत्री परिषद। राष्ट्रपति के प्रधानमंत्री के लिए जो योग्यताएं हैं, योग्यता में प्रधानमंत्री की आयु 25 वर्ष होनी कम से कम जरूरी है। भारत का नागरिक होना जरूरी है। पागल व दिवालिया नहीं होना चाहिए। इस तरह से इनकी योग्यताएं हैं। मंत्री परिषद। मंत्री परिषद के प्रकार। मंत्री परिषद 3 प्रकार की होती है। कैबिनेट मंत्री, मंत्री ऑफ स्टेट, राज्य स्तरीय मंत्री और स्वतंत्र प्रभार वाले मंत्री। कैबिनेट मंत्री प्रमुख विभाग के प्रमुख मंत्री, निर्णय लेने में मुख्य भूमिका इनकी होती है। मंत्री ऑफ स्टेट कैबिनेट मंत्री की सहायता करते हैं ये, और स्वतंत्र प्रभार वाले मंत्री छोटे मंत्रालयों के प्रभारी होते हैं। प्रधानमंत्री के कर्तव्य। मंत्री परिषद का नेतृत्व करना, राष्ट्रपति को मंत्री परिषद की सलाह देना, संसद में सरकार का समन्वय और नेतृत्व करना, राष्ट्रीय सुरक्षा, विकास, विदेश नीति जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर निर्णय लेना, मंत्रालयों के कामकाज की देखरेख करना इनका कार्य होता है। मंत्री परिषद के कर्तव्य। सरकार की नीतियों को लागू करना, संसद के सामने जवाबदेह होना, विधायी कार्यों को प्रस्तुत करना और पारित करना, विभिन्न विभागों का प्रशासन करना, राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर कानून और व्यवस्थाएं बनाए रखना, संसदीय जिम्मेदारी। प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद संसद के प्रति उत्तरदायी होते हैं। लोकसभा में बहुमत होने पर सरकार को इस्तीफा देना पड़ता है। मंत्री परिषद की स्थिरता संसदीय समर्थन पर निर्भर करती है। मंत्री परिषद का समर्पण और त्यागपत्र। प्रधानमंत्री संसद में बहुमत होने पर या अविश्वास प्रस्ताव पास होने पर या पार्टी आदेश पर इस्तीफा दे सकता है। पूरा मंत्रिमंडल इस्तीफा दे सकता है। यदि किसी एक मंत्री के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पास हो जाता है तो संपूर्ण मंत्रिमंडल को सामूहिक रूप से इस्तीफा देना पड़ता है। यदि प्रधानमंत्री अपने मंत्रिमंडल से किसी एक को हटाना चाहता है तो केवल एक ही व्यक्ति को हटाया जाता है। राष्ट्रपति नए प्रधानमंत्री की नियुक्ति कर सकते हैं। भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। प्रधानमंत्री का आवास 7 रेस कोर्स रोड, नई दिल्ली पर है।
मंत्रिपरिषद सरकार के कामकाज का मुख्य अंग है जो लोकतंत्र में जनता के प्रतिनिधियों के द्वारा संचालित होता है। आगे चलते हैं इसी क्रम में। संसद। संसदीय प्रणाली का परिचय। संसद भारत का सर्वोच्च विधानमंडल है जो भारत के संविधान द्वारा स्थापित है। यह देश की कानून बनाने वाली संस्था है। भारत की संसद द्विसदनीय है जिसमें 2 सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। संसद के घटक। संसद के 3 घटक होते हैं, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। 3 घटक या 3 अंग, ऐसे भी हम इनको बोल सकते हैं। राष्ट्रपति संसद का तीसरा घटक विधायी प्रक्रिया का हिस्सा होता है। लोकसभा निम्न सदन होता है जिसे जनप्रतिनिधियों द्वारा चुना जाता है। उच्च सदन जिसमें राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधि होते हैं। इसी क्रम में आगे चलते हैं। लोकसभा सदस्यों की संख्या अधिकतम 552 हो सकती है। 530 राज्यों से और 20 केंद्र शासित प्रदेशों से हो सकते हैं। 2 विशेष सदस्य होते हैं जो एंग्लो इंडियन होते हैं, लेकिन 2020 से एंग्लो इंडियन का पद समाप्त कर दिया गया है लोकसभा में। आगे चलते हैं। सदस्य प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा चुने जाते हैं। कार्यकाल इनका 5 वर्ष होता है यदि जल्दी भंग न हो। लोकसभा प्रमुख विधेयकों को पारित करती है, विशेष रूप से वित्तीय विधेयक। राज्यसभा सदस्यों की संख्या अधिकतम 250 हो सकती है। 238 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व करते हैं। 12 राष्ट्रपति द्वारा यहाँ पर कला, विज्ञान, चिकित्सा, साहित्य से मनोनीत होते हैं। सदस्य अप्रत्यक्ष रूप से राज्यों की विधान सभाओं द्वारा चुने जाते हैं। स्थायी सदन प्रत्येक 2 वर्ष में लगभग 1/3 सदस्य रिटायर होते हैं। आगे चलते हैं इसी क्रम में। इनका कार्यकाल 6 वर्ष होता है। संसद के कार्य। विधायी कार्य, नए कानून बनाना, पुराने कानूनों में संशोधन करना, वित्तीय नियंत्रण, बजट पास करना, सरकार के खर्चों की निगरानी करना। निगरानी और नियंत्रण, मंत्री परिषद और सरकार की गतिविधियों की जांच करना। प्रतिनिधित्व, जनता की आवाज संसद में पहुंचाना। संशोधन प्रक्रिया, संविधान में संशोधन प्रस्ताव पारित करना। संसद का सत्र सामान्यतः साल में 3 सत्र होते हैं, बजट सत्र, मानसून सत्र और शीतकालीन सत्र। सत्र की अवधि राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित होती है। संसद की शक्ति। विधायी शक्ति। संसद के पास विधि बनाने का पूर्ण अधिकार होता है, लेकिन विधि को लागू करने का अधिकार सर्वोच्च न्यायालय के पास होता है। वित्तीय शक्ति। बजट स्वीकृत करना और कर लगाना। नियंत्रण शक्ति। सरकार पर नियंत्रण एवं प्रेषण कार्य। संवैधानिक संशोधन शक्ति। संविधान में बदलाव करना। आपातकाल की स्वीकृति, आपातकाल लगाना या हटाना। 352, 356, 360 के तहत संसद की कार्रवाई। संसद की कार्रवाई सदन के नियमों और प्रतिक्रियाओं के अनुसार होती है। चर्चा, प्रश्न, मतदान, विधेयकों की प्रस्तुति और पारित करना। अध्यक्ष लोकसभा के लिए स्पीकर, राज्यसभा के लिए उपराष्ट्रपति द्वारा संचालन दोनों सदनों में किया जाता है। आगे चलते हैं इसी क्रम में। संसदीय समितियां। स्थायी समितियां जैसे वित्त समिति, संसदीय स्थायी समिति, विशेष समितियां जैसे जांच समितियां, CAG वगैरह समितियां संसदीय कार्यों को सुव्यवस्थित करने में मदद करती हैं। इन सभी टॉपिकों से संबंधित बहुविकल्पियों के प्रश्नों की श्रृंखला हमारे सामने आ गई है। पहला प्रश्न, राष्ट्रपति के कार्यकाल की अवधि कितनी होती है? राष्ट्रपति के कार्यकाल की अवधि 5 वर्ष होती है। व्याख्या आप स्वयं पढ़ सकते हैं, एक बार में पढ़ के बताता हूँ। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 56 के अनुसार राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष होता है। भारत का पहला राष्ट्रपति कौन था? भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। अगला प्रश्न, राष्ट्रपति का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है? राष्ट्रपति का चुनाव संसद के दोनों सदनों द्वारा किया जाता है। ऑप्शन बी हमारा सही है। अगला प्रश्न, राष्ट्रपति को पद से हटाने की प्रक्रिया क्या है?
राष्ट्रपति को पद से हटाने की प्रक्रिया महाभियोग द्वारा पद से हटाया जाता है। राष्ट्रपति की नियुक्ति के लिए न्यूनतम आयु क्या है? राष्ट्रपति की नियुक्ति के लिए न्यूनतम आयु 35 वर्ष होती है। राष्ट्रपति की कौन सी शक्ति संविधान के अनुसार बाध्यकारी है? मंत्रिपरिषद की सलाह पर कार्य करना राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी होता है। यदि राष्ट्रपति इसका विरोध करता है तो राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग की प्रक्रिया लागू की जा सकती है, क्योंकि यह संविधान का उल्लंघन माना जाएगा। राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत अध्यादेश जारी करता है? अनुच्छेद 123 के तहत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है। अगला प्रश्न, राष्ट्रपति भवन कहाँ स्थित है? यह नई दिल्ली में स्थित है। अगला प्रश्न, राष्ट्रपति का अधिकार है कि विधेयक को वापस भेज सके, इसे क्या कहते हैं? इसे पुनर्विचार कहते हैं। ऑप्शन सी हमारा सही है। राष्ट्रपति को पद छोड़ने के लिए क्या करना पड़ता है? ऑप्शन बी, उपराष्ट्रपति को लिखित में त्याग पत्र देना होता है। राष्ट्रपति कौन से आपातकाल की घोषणा कर सकता है? राष्ट्रपति उपरोक्त सभी के लिए आपातकाल की घोषणा कर सकता है। राष्ट्रीय आपातकाल, राष्ट्रीय आपातकाल 352, राज्य आपातकाल 356 और वित्तीय आपातकाल 360 के तहत तीनों में कर सकता है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। राष्ट्रपति का चुनाव किस प्रकार का होता है? राष्ट्रपति का चुनाव मतदान का मूल्यांकन होता है। यहाँ मतों का मूल्यांकन इसमें किया जाता है। राष्ट्रपति के पद पर कौन सबसे अधिक कार्यकाल रहा है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का कार्यकाल सबसे अधिक रहा है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। राष्ट्रपति कौन से पद के लिए उपयुक्त नहीं हो सकता है? लाभकारी पद के लिए उपयुक्त नहीं हो सकता है। अगला प्रश्न, राष्ट्रपति की नियुक्ति के लिए आवश्यक मतों का मूल्यांकन किन आधारों पर होता है? प्रत्येक राज्य की विधानसभा सदस्यों की संख्या के अनुसार होता है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। राष्ट्रपति के चुनाव में कौन सा प्राधिकारी चुनाव का संचालन करता है? मुख्य चुनाव आयुक्त इसका संचालन करता है। राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग के लिए किन सदनों का समर्थन आवश्यक होता है? दोनों सदनों का समर्थन होना बहुत जरूरी होता है। 2/3 बहुमत से पास होना जरूरी होता है। राष्ट्रपति की आधिकारिक भाषा क्या है? हिंदी और अंग्रेजी दोनों आधिकारिक भाषा हैं। हिंदी को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है, क्योंकि हिंदी देश की राजभाषा है। राष्ट्रपति कौन से संसदीय सत्रों को बुलाने का अधिकार रखते हैं? दोनों सदनों का। अगला प्रश्न, राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव के लिए कौन सा राज्य नहीं सम्मिलित होता? जम्मू और कश्मीर सम्मिलित नहीं होते थे, लेकिन आगे से ये सम्मिलित होंगे, क्योंकि जो इनको विशेष दर्जा 370 और 35A के तहत मिला हुआ था वह अब बदल चुका है। आगे चलते हैं। राष्ट्रपति का पद खाली होने पर अगले राष्ट्रपति का चुनाव कब किया जाता है? 6 महीने के अंदर अंदर किया जाता है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। राष्ट्रपति के अधीन कौन से संविधान की कार्यपालिका शक्ति है? सभी कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति के अधीन होती है, लेकिन राष्ट्रपति को मंत्रिमंडल की सलाह माननी होती है। राष्ट्रपति के सलाहकार मंडल को क्या कहा जाता है? राष्ट्रपति के सलाहकार मंडल को मंत्रिपरिषद कहा जाता है।
अच्छा, एक चीज और है, यदि राष्ट्रपति को कानूनी सलाह लेनी पड़ती है तो भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से सलाह लेते हैं, और यदि प्रधानमंत्री को कानूनी सलाह लेनी पड़ती है तो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया से ये सलाह लेते हैं, और यदि मुख्यमंत्री को कानूनी सलाह लेनी पड़ती है तो एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट से इनको सलाह लेनी होती है। तीनों में यह अंतर है। आगे चलते हैं। राष्ट्रपति किसे नियुक्त करता है? राष्ट्रपति प्रधानमंत्री, राज्यपाल, मुख्य न्यायाधीश, चुनाव आयोग के सदस्य आदि को नियुक्त करता है। आगे चलते हैं। राष्ट्रपति किस स्थिति में संसद को भंग कर सकते हैं? जब प्रधानमंत्री संसद में बहुमत खो दे तो ऐसी स्थिति में संसद को भंग करने का अधिकार राष्ट्रपति के पास होता है। उपराष्ट्रपति का कार्यकाल क्या है? उपराष्ट्रपति का कार्यकाल भी 5 वर्ष होता है। उपराष्ट्रपति किसका अध्यक्ष होता है? राज्यसभा या उच्च सदन का अध्यक्ष होता है। उपराष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? संसद, और यहां संसद के दोनों सदन उपराष्ट्रपति का चुनाव करते हैं। उपराष्ट्रपति के लिए न्यूनतम आयु क्या है? जितनी राष्ट्रपति के लिए है इतनी ही उपराष्ट्रपति के लिए होती है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। उपराष्ट्रपति पद पर किसने सबसे अधिक कार्यकाल किया है? उपराष्ट्रपति पद पर डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने सबसे ज्यादा कार्यकाल किया है। उपराष्ट्रपति की भूमिका नहीं है लोकसभा के सभापति के रूप में कार्य करना। उपराष्ट्रपति केवल राज्यसभा में सभापति के रूप में कार्य करते हैं। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। उपराष्ट्रपति किस अनुच्छेद के अंतर्गत कार्य करते हैं? अनुच्छेद 63 से 71 के तहत यह कार्य करते हैं। अगला प्रश्न। उपराष्ट्रपति का निवास स्थान कहाँ है? उपराष्ट्रपति का निवास स्थान उपराष्ट्रपति भवन होता है। अगला प्रश्न। उपराष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग की प्रक्रिया किस प्रकार की प्रक्रिया है? यह संसद के दोनों सदनों का 2/3 बहुमत आवश्यक होता है। अगला प्रश्न। उपराष्ट्रपति के चुनाव में शामिल नहीं होते। ऑप्शन बी, राज्य विधानसभाओं के सदस्य ये राष्ट्रपति के चुनाव में शामिल होते हैं। जब राष्ट्रपति का पद रिक्त होता है तो अगले राष्ट्रपति के चुनाव तक कौन राष्ट्रपति का कार्य करता है? तो ऐसी स्थिति में उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का कार्य करता है। ऑप्शन बी हमारा सही है। उपराष्ट्रपति को पद त्यागने के लिए किसे पत्र लिखना होता है? तो यह राष्ट्रपति को लिखना होता है। संसद के प्रति उत्तरदायी होती है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। स्वतंत्र प्रभार वाले मंत्री किसे कहा जाता है? जो एक स्वतंत्र विभाग के प्रभारी होते हैं और कैबिनेट में नहीं होते हैं। ऑप्शन बी हमारा सही है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। मंत्री परिषद में सबसे अधिक शक्तिशाली कौन होता है? मंत्री परिषद में सबसे शक्तिशाली प्रधानमंत्री होता है। प्रधानमंत्री के पास बहुत ज्यादा शक्तियां होती हैं। प्रधानमंत्री कौन से सत्र में राष्ट्रपति को सरकार का कार्य विवरण देते हैं? संसदीय सत्र में ये कार्यों का विवरण देते हैं। अगला प्रश्न। प्रधानमंत्री की स्थिरता किस पर निर्भर करती है? प्रधानमंत्री की स्थिरता संसद के बहुमत पर निर्भर करती है। अगला प्रश्न। प्रधानमंत्री संसद के किस सदन के सदस्य हो सकते हैं? प्रधानमंत्री संसद के दोनों सदनों के सदस्य हो सकते हैं। राज्यसभा का सदस्य भी हो सकता है और लोकसभा का सदस्य भी हो सकता है। प्रधानमंत्री की बैठक कौन बुलाता है? प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद की जो बैठक होती है उसे प्रधानमंत्री ही बुलाता है।
आगे चलते हैं। कौन से मंत्री सीधे प्रधानमंत्री को जवाबदेह होते हैं? सभी मंत्री प्रधानमंत्री को जवाबदेह होते हैं। सभी को अपनी अपनी जिम्मेदारियां का निर्वहन करना होता है। मंत्री परिषद के गठन में प्रधानमंत्री की क्या भूमिका होती है? मंत्री परिषद का नेतृत्व करना प्रधानमंत्री की सबसे अहम भूमिका होती है। प्रधानमंत्री का निवास स्थान कौन सा है? शेवन रेस कोर्स रोड नई दिल्ली में है। ये प्रधानमंत्री का निवास स्थान है। मंत्री परिषद के सदस्य कौन होते हैं? मंत्री परिषद के सदस्य संसद के सदस्य जो मंत्री नियुक्त होते हैं। ऑप्शन सी हमारा सही है। अगला प्रश्न, प्रधानमंत्री की अनुपस्थिति में कौन सरकार का नेतृत्व करता है? प्रधानमंत्री की अनुपस्थिति में कोई वरिष्ठ मंत्री जिसे प्रधानमंत्री नामित करे वह सरकार का नेतृत्व करता है। ऑप्शन सी हमारा सही है। मंत्री परिषद के लिए बहुमत हो जाने पर क्या होता है? बहुमत हो जाने पर मंत्री परिषद को इस्तीफा देना पड़ता है और वह भी सामूहिक रूप से सभी को इस्तीफा देना पड़ता है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। भारत में मंत्री परिषद के सबसे अधिक सदस्य कौन हो सकते हैं? 15% तक सबसे अधिक हो सकते हैं लोकसभा के। आगे चलते हैं। मंत्री परिषद के सदस्य का क्या अधिकार होता है? संसद में मतदान करना और मंत्री पद का ये दोनों अधिकार होते हैं। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रधानमंत्री का पद खाली होने पर सरकार क्या करती है? पूरी मंत्री परिषद इस्तीफा दे देती है। नए मंत्रिमंडल का गठन होता है। ऐसी स्थिति में मंत्री परिषद की सलाह पर राष्ट्रपति क्या करता है? मंत्री परिषद की सलाह पर राष्ट्रपति नियमों का पालन करता है जो संविधान के अनुसार वर्णित है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद के कार्य किसके अधीन होते हैं? प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद के कार्य राष्ट्रपति के अधीन होते हैं। राष्ट्रपति को संबोधित करते हुए सारे कार्य किए जाते हैं। प्रधानमंत्री को नियुक्ति के बाद किसे शपथ दिलाई जाती है? राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री को शपथ दिलाई जाती है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न, मंत्री परिषद के गठन का मुख्य आधार क्या है? मंत्री परिषद के गठन का मुख्य आधार लोकसभा में बहुमत है। ऑप्शन बी हमारा सही है। अगले प्रश्न की तरफ, मंत्री परिषद के सदस्य संसद में किस आधार पर शामिल होते हैं? ये दोनों निर्वाचित और मनोनीत दोनों होते हैं। मनोनीत राज्यसभा के 12 सदस्य होते हैं। लोकसभा के अब मनोनीत नहीं होते हैं। आगे, संसद के 2 सदन कौन से हैं? लोकसभा और राज्यसभा संसद के 2 सदन है। ऑप्शन सी हमारा सही है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। लोकसभा के सदस्य किससे चुने जाते हैं? लोकसभा के सदस्य सीधे जनता से चुने जाते हैं। इनको जनता द्वारा प्रत्यक्ष वोट दिए जाते हैं। राज्यसभा के सदस्यों को किसने चुना है? राज्यसभा के सदस्यों को अप्रत्यक्ष रूप से राज्य विधानसभाओं ने चुना है। आगे चलते हैं इसी क्रम में। लोकसभा का सामान्य कार्यकाल क्या है? लोकसभा का सामान्य कार्यकाल 5 वर्ष होता है। अगले प्रश्न की तरफ, राज्यसभा का कार्यकाल क्या है? राज्यसभा का कार्यकाल भी 5 वर्ष होता है। से ही अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन किया जाता है। संसद की बैठकें कौन बुलाता है? संसद की बैठकें प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा बुलाई जाती है। अगला प्रश्न, संसद का सबसे लंबा सत्र कौन सा है? बजट सत्र संसद का सबसे लंबा सत्र होता है। बजट में बहुत ज्यादा टाइम लगता है। संसद का मुख्य कार्य क्या है? संसद का मुख्य कार्य उपयुक्त सभी होते हैं। कानून बनाना, सरकार की निगरानी करना और बजट पास करना, ये सभी होते हैं। कानून बनाने का कार्य संसद का है। कानूनों को लागू करने का काम सर्वोच्च न्यायालय का है। लेकिन संसद द्वारा जितने भी कानून बनाए जाते हैं सबकी समीक्षा सर्वोच्च न्यायालय द्वारा की जाती है। यदि कानून सही नहीं है
संविधान की उत्तर कुंजी प्रस्तावना के अनुसार नहीं है तो कानून के बदलने के लिए वापस कर दिया जाता है। सुप्रीम कोर्ट संसद के द्वारा कानून बनाए गए होते हैं तो उनको मानने के लिए बाध्य नहीं है। उनकी समीक्षा करने का काम सर्वोच्च न्यायालय का और समीक्षा के बाद लागू करने का काम भी सर्वोच्च न्यायालय का, उनको लागू कराने का काम भी सर्वोच्च न्यायालय का ही है। केवल संसद कानून बनाती है, यदि कानून सही नहीं है तो उसको दोबारा संशोधित किया जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय प्रत्येक कानून को मानने के लिए बाध्य नहीं है, यह भी आप नोट कर लेना। संसदीय समितियां क्यों बनाई जाती हैं? उपयुक्त सभी कार्यों को सुगम बनाने के लिए, विधायिका को मजबूत करने के लिए, विधेयकों का विस्तृत अध्ययन करने के लिए संसदीय समितियां बनाई जाती हैं। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। संसद में प्रश्नकाल का उद्देश्य क्या होता है? संसद में प्रश्नकाल का उद्देश्य मंत्री परिषद से सवाल करना होता है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। लोकसभा के अध्यक्ष को क्या कहा जाता है? लोकसभा के अध्यक्ष को स्पीकर कहा जाता है। ऑप्शन ए हमारा सही है। अगला प्रश्न, राज्यसभा में सदस्यों का अधिकतम संख्या क्या हो सकती है? अधिकतम संख्या 250 हो सकती है। आगे प्रश्न, लोकसभा में न्यूनतम सदस्य संख्या क्या है? लोकसभा में न्यूनतम सदस्य संख्या 545 है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। संसद का अध्यक्ष कौन होता है? राष्ट्रपति संसद का अध्यक्ष होता है। दोनों सदन इसी के अंतर्गत अधीन आते हैं। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। संसद का मुख्यालय कहाँ है? संसद का मुख्यालय नई दिल्ली में ही है। आगे चलते हैं। संसद के नियम कौन बनाता है? संसद के नियम संसद खुद बनाती है, इनके लिए किसी और की जरूरत नहीं पड़ती है। संसद अपने नियम खुद बनाती है। संसद में कितने प्रकार के सत्र होते हैं? संसद में 3 प्रकार के सत्र होते हैं। 3 प्रकारों में बजट सत्र, मानसून सत्र और शीतकालीन सत्र होते हैं। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। संसद के सदस्यों को किस प्रकार का वेतन मिलता है? संसद के सदस्यों को वेतन संसद खुद तय करती है। ऑप्शन बी हमारा सही है। अगला प्रश्न, संसद में बहुमत क्या है? संसद में बहुमत आधे से एक ज्यादा सदस्यों की संख्या होता है। ऑप्शन बी हमारा सही है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। संसद में किसे संसद का हाउस कहा जाता है? संसद का हाउस लोकसभा को कहा जाता है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। संसद का सबसे बड़ा प्रतिनिधि कौन होता है? संसद का सबसे बड़ा प्रतिनिधि लोकसभा के सदस्य होते हैं, जो हमारी बात को वहां पर रखते हैं। आम जनता की बात को इन्हीं के माध्यम से सदन में रखा जाता है, इसलिए इन्हें प्रतिनिधि कहा जाता है। संसद के कामकाज में बाधा डालने पर सदन की कार्रवाई क्या होती है? ऐसी स्थिति में सदन स्थगित हो सकता है। ऑप्शन ए हमारा सही है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। संसद में निर्वाचित सदस्य क्या होते हैं? जनता द्वारा चुने गए सदस्य। ऑप्शन ए हमारा सही है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। लोकसभा की संख्या कितनी हो सकती है? लोकसभा की सदस्य अधिकतम 552 हो सकती है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अधिकतम 552, न्यूनतम 545 इस समय है, इस तरह से हो सकती है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। राज्यसभा में सदस्य कितने वर्षों के लिए चुने जाते हैं? ये 6 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। अगला प्रश्न, संसद का भंग करने का अधिकार किसके पास है? संसद को भंग करने का अधिकार राष्ट्रपति के पास है। यदि प्रधानमंत्री सिफारिश करता है तो ऐसी स्थिति में संसद भंग की जा सकती है, और यदि प्रधानमंत्री या उसके मंत्रिमंडल के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पास हो जाता है तो ऐसी स्थिति में भी राष्ट्रपति को संसद भंग करने का अधिकार होता है। अगला प्रश्न लास्ट, भारत में संसद की स्थापना किस वर्ष हुई थी? भारत में संसद की स्थापना 1950 में हुई थी। साथियों, यदि यह वीडियो आपको ज्ञानवर्धक लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। मिलते हैं नए टॉपिक
के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत साथी, धन्यवाद।